को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री आदित्य सिंह जी जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न जानना चाहा है कि वो कई बार परीक्षा दे चुके हैं लेकिन अंत में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, उनकी सरकारी नौकरी का योग है या कब तक है। और दूसरा प्रश्न उन्होंने अपनी शादी के विषय में पूछा है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वो वृश्चिक लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में केतु है और दसम भाव में गुरु शुक्र हैं और 12वें भाव में सूर्य बुध मंगल हैं। ये आपके ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लगन में हुआ है तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है और जन्म राशि आपकी कुंभ है। कुंभ राशि पर उतरती हुई शनि क्योंकि गोचर में शनि यहाँ पर आ गए हैं, तो उतरती हुई आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जो 2.5 साल के करीब बची हुई है। वर्तमान में बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। लग्नेश मंगल जो है वो छठे भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को घर से दूर जाकर कमाने के लिए कारोबार करना पड़ता है, वहीं सफलता मिलती है। और विशेष रूप से ऐसे लोगों को विदेश योग बनता है, विदेश में जाकर रहने की स्थिति बनती है। 12वें भाव में मंगल बैठने का मतलब यह है कि आप मंगली भी हैं और मंगली होने के कारण आपका और केतु अष्टम भाव में होने के कारण ऐसे लोगों का विवाह बहुत देर से होता है, विलंब से होता है। फिर भी आपका विवाह हो सकता है फरवरी 26 तक होने की संभावना है। कुंडली मिलाकर शादी करें, पत्नी सुंदर होगी। तो एक प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया कि आपकी शादी कब होगी, तो मैं उसमें फरवरी 26 तक काफ़ी संभावना है आपकी शादी होने की और पत्नी भी आपको सुंदर होगी। दूसरा आप देखते हैं, जो आपने पूछा है कि कई बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं और सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है, तो इसको हम देखने के लिए 10वें भाव में देखते हैं। 10वें भाव का स्वामी जो सूर्य है वो 12वें भाव में विदेश भाव में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, बुध के साथ बुधाते बनाता है, बैठा हुआ बना रहा है। और गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं इसके साथ। गुरु शुक्र भी मान सम्मान प्रतिष्ठा आदमी को दिलाते हैं, सरकार से सम्मान दिलाते हैं, प्रतिष्ठा दिलाते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी जोड़ते हैं ऐसे लोगों को। और इसके अलावा इसका स्वामी सूर्य सप्तम होकर 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव का शुक्र जो तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र सूर्य के भाव में बैठा हुआ है। ग्रह परिवर्तन योग है। आमदनी और नौकरी का सिलसिला आपका विदेश से निश्चित तौर से जुड़ेगा। स्थिति क्या बनेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन आप 100% विदेश में कारोबार करेंगे या विदेश में नौकरी करेंगे। दसम शुक्र जो है ये सप्तम भाव का भी, पत्नी घर का स्वामी भी है और विदेश भाव का स्वामी भी है। और जो शुक्र यहाँ दसम भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं। देखिए, यहाँ गुरु और शुक्र की स्थिति ये बताती है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, कंप्यूटर है, आईटी क्षेत्र है, पत्रकारिता है, टीवी है, सोशल मीडिया है, इस तरह के उनसे आप जुड़ सकते हैं। शुक्र और सूर्य का मैंने आपको बताया कि अनन्य परिवर्तन ग्रह योग है, ये भाग्योदय देते हैं। और सूर्य मंगल और बुध, ये जो सूर्य मंगल और बुध अगर 12वें बैठे हुए हैं और केतु ही इसी स्थिति में हो, तो निश्चित तौर से आपको विदेश में ही सेटल होना पड़ता है। शनि भी तीसरे भाव में बैठ करके 7, 8, 9, 10वीं पूर्ण दृष्टि यहाँ देता है, जो इसकी अपनी उच्च की दृष्टि, तुला राशि पर उच्च की दृष्टि होती है। ये भी निश्चित तौर से आपको विदेश हो देते हैं। अक्सर ऐसे स्थिति में 36 साल में आदमी विदेश में पहुंचने की उसकी संभावना बनती है। शनि वालों का ही भाग्य स्थान भी देख रहे हैं शनि, क्योंकि
धीमी गति से होते हैं और देरी से फल देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। तो ये 36 साल से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो 36 साल में या 36 साल के बाद ही ये लोग ये भाग्योदय देते हैं। शनि की 7.5 भी है और शनि डिले भी करता है, तो इसलिए आपको पीपल के पेड़ पर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद चलाना चाहिए। राहु यहाँ बैठकर खर्चे अधिक कराता है, यद्यपि वो अनएक्सपेक्टेड गेन भी कराता है, अचानक धन प्राप्ति करा देता है जिससे आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये कर्जा करा देता है। मित्रों से झूठ बोलकर, रिश्तेदारों से झूठ बोलकर पैसे लेने पड़ जाते हैं और उसकी समय पर अदायगी न होने से संबंध खराब होने की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए और उधार लेने से बचना चाहिए। सूर्य के लिए यहाँ जो आपके कर्म स्थान में नौकरी के भाव में सूर्य नीच के होकर यहाँ बैठ गए हैं, तो सूर्य को जल दें। और केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, नौकरी का योग बन सकता है ये उपाय करेंगे तो। और केतु भी यहाँ बैठकर मैंने आपको बताया कि शादी को डिले कराता है। गुरु शुक्र दशम भाव में बार बार एक यहाँ पे बैठ के ये भी होता है कि बार बार आपके कारोबार को बदलवा सकते हैं या नौकरी चेंज करने की आपको इच्छा महसूस होती है। लगता यह है कि सरकारी नौकरी तो शायद संभव ना हो, लेकिन आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी कारोबार की स्थिति में किसी न किसी प्रकार से आपको विदेश से जुड़ना पड़ेगा। शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं या स्ट्रॉन्ग विल पावर देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, साहसी बनाते हैं। बातचीत करने में आप दूसरे को बहुत जल्दी संतुष्ट कर सकते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। देरी से सफलता देता शनि, लेकिन देता अवश्य है। और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर मैं अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।